स्पाइन के ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम पॉट स्पाइन कहते हैं, इसमें पूछे जाने वाले 5 सबसे कॉमन और ज़रूरी सवाल जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लोग हमें पूछते हैं कि टीबी की दवाई कितने दिन चलेगी। तो इसका सीधा जवाब है, टीबी की दवाई स्पाइन के ट्यूबरकुलोसिस में तकरीबन 9 महीने चलती है। अगर ज़रूरत लगे तो जब हम 9 महीने पे एमआरआई करके देखते हैं और पूरी तरह से अगर डिजीज़ ठीक नहीं हुआ है तो हो सकता है हमें 1 साल तक भी दवाई देनी पड़े, बट 9 महीने के करीब तक स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस में टीबी की दवाई चलती है। दूसरा, लोग हमें पूछते हैं कि इसमें सर्जरी की ज़रूरत कब है। तो सर्जरी करने के भी इसमें सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस हैं। पहला, कि अगर टीबी की वजह से नसें दब रही हो, जिसकी वजह से कि ताकत जा रही हो पैरों में या हाथों में, कहीं भी टीबी की वजह से अगर नसें दब रही हो स्पाइन में और ताकत जा रही हो, तब सर्जरी करते हैं। दूसरा, अगर रीढ़ की हड्डी इतनी ख़राब हो रही है या सड़ के झुकने लगी है, तब हम इसमें सर्जरी करते हैं ताकि उसको सीधा कर सकें, और दबने की वजह से जो फ्यूचर में नसें ख़राब होती हैं वो ना हो, तो इसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। तीसरा इंडिकेशन स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस में यह है कि अगर हमें ये ना पता चल पा रहा हो कि किस तरह का ट्यूबरकुलोसिस है और दवाइयों के बावजूद भी अगर हड्डी गलती जा रही है और दवाई खा के भी 3-4 महीने बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और बीमारी बढ़ती जा रही है, तब हम उसमें हो सकता है सर्जरी करके हम उस वक्त उसमें बायोप्सी भी लें और स्पाइन को फिक्स कर दें और ये देखें कि क्या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी नाम की बीमारी है क्या। तो ये 3 इंडिकेशन है स्पाइन में जब हमें सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा सवाल जो लोग हमसे पूछते हैं कि किस तरह का ब्रेस पहने या ब्रेस कितने दिन पहनना है। तो स्पाइन का ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी को है तो नॉर्मली उसमें एक बड़ा सा ब्रेस होता है जिसे हम टेलर्स ब्रेस कहते हैं। तो वो वाला ब्रेस पहनना होता है जो कि नीचे से ऊपर तक स्पाइन को सपोर्ट करता है, और ये शुरू में कम से कम 4 से 6 महीने तो पहनना ही चाहिए जब तक कि दवा का असर नहीं आता। और इस ब्रेस को लेटे हुए पहनने की ज़रूरत नहीं है, जब खड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं, तब पहनने की ज़रूरत है। चौथा ज़रूरी सवाल जो लोग हमसे पूछते हैं कि इस ट्यूबरकुलोसिस में क्या खाना चाहिए। तो इसमें आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। अगर आप नॉनवेज खा सकते हैं तो नॉन वेजिटेरियन फूड, जिसमें कि मैं अंडे को भी शामिल करता हूं, अगर आप खा सकते हैं तो अंडा या नॉनवेज फूड लें जिससे कि प्रोटीन आपकी बॉडी को मिलता रहे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सोयाबीन या पनीर इस तरह की चीज़ें लें, नहीं तो दूध में प्रोटीन पाउडर मिला के भी आप ले सकते हैं। पांचवा और सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि बेड रेस्ट की ज़रूरत कब तक रहती है। शुरुआत में इसमें हो सकता है अगर हड्डी गल रही हो तो हम आपको बेड रेस्ट सजेस्ट करें। ऐसा नहीं कि हर स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को बेड रेस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर हड्डी एक लिमिट से ज़्यादा गल गई है या फिर झुकने लगी है, ऐसे कुबड़ आने लग गया है, तब हो सकता है हम आपको कुछ महीने के लिए बेड रेस्ट करने को बोलें। या अगर ये सिचुएशन है कि चलने से या खड़े होने से नसों पे दबाव आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है तुरंत, तो भी हो सकता है कि हम बेड रेस्ट करने को पेशेंट को बोलें। बट अदरवाइज हर सिचुएशन में बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ज़्यादातर पेशेंट जिसमें कि हम सर्जरी कर देते हैं, उन लोगों को आजकल तो हम बेड रेस्ट कराते भी नहीं हैं, सर्जरी के अगले दिन से ही उनको चलना भी अलाउ कर देते हैं। थैंक यू।